हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। बिजनेस न्यूज़ के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक खुशी की बात है कि ये जो है हमारा 10th एपिसोड है। देखते देखते हमने टोटल 10 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए अपने बिजनेस न्यूज़ के सीरीज़ में। मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही जैसे हमने 10 कंप्लीट किए, ऐसे 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ऐसे एपिसोड्स मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करते रहूँगा। आप लोगों तक बिजनेस की इंडस्ट्री में क्या हो रहा है एकदम लेटेस्ट खबर पहुँचाते रहूँगा। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इस एफर्ट के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं हमारे सबसे पहली खबर की। तो पहली खबर ये है कि अदानी ग्रुप, थोड़ा और डीप में जाएं तो अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग ने 23.5% स्टेक जो है वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक्वायर कर लिया है। 23.5% जो स्टेक है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वहाँ पे अदानी ग्रुप ने उसको एक्वायर कर लिया है। एंड इस 23.5% स्टेक को एक्वायर करने के लिए उन लोगों ने 1685 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट को दिए हैं। तो गवर्नमेंट जो पहले बोल रही थी कि एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन होगा, तो अब वो धीरे धीरे जो है वो चालू हो गया है। एंड आने वाले टाइम में एयरपोर्ट्स का जो प्राइवेटाइजेशन है वो ऐसे ही होते रहेगा। अगली खबर यह है कि केरला में स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो होने वाला था उसको अब हरी झंडी मिल गई है, मतलब ग्रीन सिग्नल मिल गया है। एंड इसके लिए जो लैंड एक्विजिशन है वो बहुत जल्द चालू हो जाने वाला है। ये जो टोटल प्रोजेक्ट था स्पीड रेल का वो अराउंड 64,000 करोड़ का था। तो अब एकदम मतलब रेडी हो गया है। अब लैंड एक्विजिशन चालू होगी एंड जब लैंड को ये लोग खरीद लेंगे एंड लैंड पूरा ऑक्यूपाइड कर लेंगे, देन इसके बाद से इसका जो काम है वो चालू हो जाएगा। तो एकदम स्पीड रेल जो है वो बहुत जल्द दौड़ेगी हमारे केरला में। ओके दोस्तों, सो जो हमारी अगली खबर है वो ये है कि एक इंडियन गेमिंग कंपनी है ऑक्ट्रो। बेसिकली ये जो तीन पत्ती हैं एंड इसके अलावा अदर भी जो गैम्बलिंग ऐप वगैरह हैं वो बेसिकली इसी कंपनी के अंडर आता है। तो ये लोग जो है अब अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं एंड बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अपने बिज़नेस को रजिस्टर करा रहे हैं एंड ये मतलब पूरा बिज़नेस को फैला रहे हैं बाहर की अदर कंट्रीज़ में। तो ये ऑक्ट्रो वही कंपनी है जो तीन पत्ती वगैरह को बनाती है। तो सही है, मतलब एक इंडियन गेमिंग कंपनी अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मुझे जो है ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, इसलिए मैं अपने बिज़नेस की सीरीज़ में जो है ये सारी जो न्यूज़ है उसको लेता हूँ। अगली खबर जो है हमारी वो है इलॉन मस्क चाचा की। जो इलॉन मस्क हैं हमारे, वो फिर से कारनामा कर रहे हैं एंड इस बार वो इंडिया में एंट्री मार रहे हैं अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ में। ये टेक्नोलॉजी क्या है? सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। अब इलॉन मस्क इंडिया में जो है वो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे 100 Mbps तक की स्पीड देखने के लिए मिलेगी। ये जो है वो डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू होगा, डायरेक्ट सैटेलाइट से आप इंटरनेट चला सकोगे। तो ये काफ़ी एकदम मतलब तगड़ी है। आप कहीं भी रहोगे डायरेक्टली सैटेलाइट से कांटेक्ट करके, आपका जैसे सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं वैसे सैटेलाइट इंटरनेट भी रहेगा, तो कहीं इंटरनेट नहीं कटेगा और एकदम अच्छी तगड़ी स्पीड के साथ एज ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा। तो ये जो है वो मुझे काफ़ी अमेजिंग न्यूज़ लगी, बहुत मुझे पसंद आई और देखते हैं कितना जल्दी आता है। बट इलॉन मस्क ने अभी इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हम इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अभी जैसे ही परमिशन मिलती है उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है ये लोग चालू करेंगे। हमारी अगली खबर ये है कि गवर्नमेंट जो है हमारी वो गोवा में 400 करोड़ जो है वो अब इन्वेस्ट करेगी टू मेक गोवा फिशर्स हब। अब जैसे IT हब होता है वैसे अब गोवा को जो है वो फिशर्स हब बनाया जाएगा। बहुत सारी डेवलपमेंट्स की जाएंगी एज लाइक उनके लिए फिशर्स के लिए एक डेडिकेटेड मतलब जो एरिया होता है वो बनाया जाएगा एंड फिशेस को रखने के लिए बहुत सारी मतलब अलग अलग जितने, अब मुझे इसके बारे में डीप तो पता नहीं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन किया जाएगा, वहाँ पे खर्चे किए जाएंगे एंड उसको स्टोर वगैरह करने के लिए हर मतलब पूरा डेवलपमेंट में उसको फिशर्स हब बनाया जाएगा। तो जो जो हब में चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे रहने वाली हैं एंड गवर्नमेंट यहाँ पे 400 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर रही है। अगली खबर ये है कि जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ओपन 1000 न्यू एयर रूट्स। मतलब गवर्नमेंट प्लान कर रही है 1000 नए एयर रूट्स बनाए जाएंगे हमारे इंडिया में, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। और इसके साथ साथ ये लोग 100 और एयरपोर्ट्स की प्लानिंग में है, जो बेसिकली बहुत जल्द ये लोग कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए ये कंफर्म है कि 1000 नए एयर रूट्स बनाएंगे। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि जो ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके वजह से हमारी एविएशन के फील्ड में बहुत सारी चीज़ें सुधरने वाली हैं और इसके साथ साथ अभी जो है ये लोग 1000 नए एयर रूट्स के प्लान में हैं। अगली खबर हमारी है कि जो इंडिया की पावर डिमांड है वो सारे अपने पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ते चली जा रही है। बिकॉज एक मैंने पहले बिजनेस न्यूज़ बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जनवरी में एक रिकॉर्ड टूट गया जिस दिन सबसे ज़्यादा पावर डिमांड हुई। तो इसी से रिगार्डिंग एक अपडेट और आ गई है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में सबसे ज़्यादा पावर डिमांड देखने के लिए मिला एंड ऑन फरवरी 1 188.15 गीगावाट की जो पावर डिमांड है वो पूरे देखने के लिए हमें मिली पूरे ऑल ओवर इंडिया से। एंड ये
जो पावर डिमांड बढ़ रही है इससे फ़ायदा क्या है। अब देखो मैं इसको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पावर डिमांड जब बढ़ रही है मतलब इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने पीक पे चल रही हैं, बिकॉज इतनी जो पावर डिमांड बढ़ती है वो इंडस्ट्री की वजह से ही बढ़ती है। बिकॉज आप समझ सकते हो घर में तो नॉर्मल जितने यूज़ होते हैं उतने ही होते हैं, तो पावर डिमांड जब अगर बढ़ रही है तो मेन इसके फैक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वही इसके मेन फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पावर डिमांड बढ़ती है। तो मतलब बढ़िया अगर जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो अगर बढ़ रही है तो वो लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, हमारे देश को फ़ायदा होगा। हमारी जो अगली खबर है वो ये है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो RBI के साथ वर्क करेगी बैंक प्राइवेटाइजेशन में। मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बैंक जो है वो प्राइवेट होंगे, तो RBI के साथ इंडियन गवर्नमेंट मिलकर ये वर्क करेगी इन सारी चीज़ों को कैसे अच्छे से किया जाए, एग्जैक्टली पूरी अच्छी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो RBI के साथ मिलकर काम करेगी बैंक प्राइवेटाइजेशन में। हमारी जो अगली खबर है वो ये है कि इंडिया का जो कोल इंपोर्ट है वो 15% बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। मतलब अगर जब डिमांड बढ़ी है तभी जो है 15% इंपोर्ट और बढ़ा है, और इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के, तो मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा। बट अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना समझिए कि इंडिया का जो कोल इंपोर्ट है वो 15% और बढ़ा है। तो आज की जो हमारी फाइनल न्यूज़ है वो है रतन टाटा जी के बारे में। तो ये कहानी थोड़ी पहले से शुरू होती है। तो आप लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानते ही होंगे। तो उन्होंने जो था एक वीडियो बनाई थी रतन टाटा जी के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने रतन टाटा जी के बारे में पूरा बताया था कि उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बताया था। तो वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और कहा था कि रतन टाटा जी जो है वो भारत रत्न जो है वो 100% डिज़र्व करते हैं। तो उन्होंने इसका एक कैंपेन चलाया था ट्विटर पे, ठीक है, और वो कैंपेन इतना पॉपुलर हुआ कि सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर हुआ, एंड इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि वो रतन टाटा जी के पास भी पहुंच गया। तो वहाँ पे रतन टाटा जी ने रिप्लाई किया कि मैं जो अप्रिसिएट है ये सोशल मीडिया के सारे लोगों का, मैं उसको अप्रिसिएट करता हूँ, बट फ़िलहाल अभी मैं चाहता हूँ कि इस कैंपेन को डिसकंटिन्यू किया जाए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं इंडियन होने पे प्राउड फील करता हूँ एंड मैं हमेशा अपनी कंट्री के ग्रोथ में जो है वो हेल्प करता था एंड हमेशा हेल्प करूँगा। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने वहाँ पर फिर एक वीडियो निकाली जहाँ पर उन्होंने रतन टाटा सर को बोला कि सर आप इतने महान इंसान हैं कि आपने भारत रत्न के लिए बोल दिया कि मैं कंट्री के लिए वर्क करता हूँ एंड मुझे मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर उसके बाद से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने फिर एक बार कैंपेन चालू किया कि जब एटलीस्ट अब जब रतन टाटा जी ने मना कर दिया तो अब तो जो है कि गवर्नमेंट को उनको दे देना चाहिए भारत रत्न। तो फिर से कैंपेन चालू हो गया है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है, आगे जो भी होगा मैं आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट दे दूंगा। बट आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल के इस बिजनेस न्यूज़ के एपिसोड में इतना ही था। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।